और भाई लोग, हेलो गाइस, मस्त हो ना? एनर्जी फुल है? शुरू करें? चलो भाई, आज का क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज कर ले और क्वेश्चन को ट्राई कर ले, ठीक है? आंसर आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई तो कर लिया होगा। करें, आ जाओ पढ़ते। पी ऑफ ए ये दिया है, ठीक है? फिर ऑप्शन दे रखे, इतना ही दिया है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन से चेक करते आ जाओ, ये ऑप्शन चेक करते हैं। मैट्रिक्स में यही है, जो बोला है करते जाओ, आसान से चैप्टर आ जाओ। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डायरेक्ट चेक ही करेंगे, लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर से पी ए इंटू पी बी करो, आ जाओ। LHS को लेते, ठीक है? पी ए साइन ए, साइन कॉस को शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? पी ए, ये पी ऑफ ए समझ आता है ना, एक फंक्शन है मैट्रिक्स के टर्म में। कुछ नहीं है, ए बदलोगे तो मैट्रिक्स बदल जाएगा, है ना? फैंसी चीजें हैं, आ जाओ। फिर क्या है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, है ना? चलो आ जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दोनों सेम दिख रहे हैं और ये दोनों भी सेम है, बस एक नेगेटिव आ गया, ठीक है? अब साइन ए साइन बी फॉर्मूला दिख जाना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ये माइनस में फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है? माइनस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही लिखा है। ये फॉर्मूला तो हमें बचपन से आता है। ये क्या बन जाता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस साइन तो है ही, इसकी जगह कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख देते, आ जाओ। माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये और ये सेम है, फिर से लिख दो माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है? फिर इसका क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये भी बचपन से हमें आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है। या लिख दो साइन ऑफ ए प्लस बी, ये बन गया माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी। सेम चीज लिखी है ना, बस माइनस साइन आ गई है ना? ये इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अब ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं, पर वो पहले 2 क्वेश्चन में क्या था, अच्छा बन जाता था। इसमें भी अच्छा बन रहा है। प्रॉब्लम समझो तुम, प्रॉब्लम देख पा रहे हो? या साइन ए है तो या माइनस कॉस ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है? या साइन है तो या कॉस आ गया, या कॉस है या साइन आ गया, कॉस है साइन आ गया, साइन है कॉस आ गया, समझे तुम? तो ये इनको तुम मतलब पी ए इंटू पी बी को तुम पी ऑफ किसी के टर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। इस केस में तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बन ही नहीं रहा, देखो ना, इधर माइनस साइन आ गया और इधर माइनस माइनस, मतलब इधर प्लस की जगह माइनस हो गया, साइन की जगह कॉस हो गया, कॉस की जगह साइन हो गया, कैसे हो सकता है? तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? मान लो इधर साइन ए प्लस बी आ जाता, इधर साइन ए प्लस बी आ जाता, इधर कॉस ए प्लस बी आ जाता, इधर माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाता, तब ये सही होता, पर अब ये गलत है। अब सेम ऑप्शन देखो तुम, डी ऑप्शन करना तो यही था उसमें भी, तो उसमें ए माइनस बी, लेकिन ए माइनस बी डालो तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और ये बराबर है क्या? नहीं, ये भी नहीं आ सकता, ए और डी नहीं आ सकता, समझ गए ना? साइन और कॉस को इक्वेट तुम कर ही नहीं सकते जनरल टर्म्स में, कोई वैल्यू थोड़ी पता है। ये तो वेरिएबल चल रहा है ना, नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता ना ये क्या, हमने एक ही वैल्यू अभी तक डाली नहीं है, ठीक है?
जनरल टर्म्स में जैसे ही साइन की जगह कॉस आया तो मतलब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आंसर आना है तो या तो बी होगा या तो सी होगा, दोनों में सेम चीज पूछी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये देख लेना, ठीक है। आंसर निकालते हैं, वही आसान सा क्वेश्चन, ये चीजें हम 10 बार कर चुके, ठीक है, 10 तो नहीं 2 बार कर चुके। थियरी में भी तुमने की होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में की होगी, तुम काफी बार देख चुके हो सेम चीज। ए और डी आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। बी सी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ माइनस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए साइन ए, माइनस डालो, साइन में से माइनस साइन बाहर आ जाता है ना, माइनस साइन ए माइनस साइन ए, कॉस माइनस को खा जाता है, तो माइनस कॉस ए कैसे आया, माइनस तो था ही, और जो अंदर माइनस कॉस ऑफ माइनस ए आएगा तो वो माइनस कॉस खा जाएगा, कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस ए एंड साइन ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ ए। ये हमें बचपन से आता है ना। सी और एस क्या है, साइन और कॉस है ना, ये साइन है ये कॉस है, एस और सी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस है, कॉस माइनस है, माइनस खा गया कॉस है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन है माइनस की साइन तो है, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस कॉस है माइनस कॉस स्क्वायर है, इधर कर लो, ठीक है। साइन है माइनस कॉस है, माइनस साइन है कॉस है, ठीक है, साइन है कॉस है और माइनस साइन तो था ही। फिर ये वाला टर्म देखो, यहाँ हमने किया ये, और ये देखो कॉस ए और साइन ए, माइनस माइनस खा जाएगा, प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है, लिखते जाओ, रुक जाओ, कॉस ए इंटू माइनस साइन ए, माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। फिर ये किया, अभी ये करो, प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। फिर ये वाला करते हैं लास्ट वाला टर्म, कॉस ए इंटू माइनस कॉस ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू माइनस साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको ध्यान से देखो, साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए लिखो, सेम ही बात है, ये वाली सेम चीज है ना, एक पे प्लस एक पे माइनस कट गया, सेम चीज यहाँ पे, और ये कॉस ए साइन ए कॉस ए, बात तो एक कट गया। इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, हमें तो बचपन से पता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो रियल जो कि हम डिफाइन करते हैं ट्रिगो में, ठीक है, उसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है ना, माइनस ऑफ अंदर 1 बन गया, तो ये पूरी चीज 1 बन गई, माइनस साइन तो है तो माइनस 1 हो गया, ये पूरा कचरा माइनस के साथ, और ये सेम कचरा है, माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये मैट्रिक्स आखिर में बन क्या गया, पी ए इंटू पी ऑफ माइनस ए क्या बन गया, ये तुम कुछ भी डालो, ये पे हमने कंडीशन नहीं लगाया अभी, ठीक है, ए वेरिएबल है, यहाँ पे 0 या 0, ये माइनस ऑफ 1, ठीक है, और ये भी माइनस 1, मेरे हिसाब से माइनस आई दिख रहा है ये, अब मल्टीप्लाई किया वो हटा लो, समझ आ गया होगा, खुद भी तुमने कर ही लिया होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो किया है। और बेसिक बचपन वाला ट्रिक लगा है ना, वो तो हमें बचपन से आता है, जब से हम पैदा हुए तब से आता ही है ना। आ जाओ, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये, हमने लिखा था यहाँ पे, पी ए इंटू पी ऑफ माइनस ए, ये आ रहा है, एक ए वेरिएबल है, एक ही कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, ये शायद माइनस ऑफ ये दिख रहा है 1 0 0 1, माइनस बाहर ले लिया, 0 को तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 करो 0 करो, माइनस, और ये क्या बन गया, आई बन गया, ठीक है, माइनस आई, पी ए इंटू पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस आई, ऑप्शन मैच हो रहा है, शायद बी ऑप्शन वही है, पी ए इंटू पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस आई, अगर ये सही है तो ये तो गलत हो गया, पी ए इंटू पी ऑफ माइनस ए 0 हो ही नहीं सकता, माइनस आई हमने निकाला बड़ी मेहनत से, 0 मतलब नल मैट्रिक्स जो भी है, ठीक है, आंसर आ चुका है, साइड में ले लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, मैट्रिक्स में वही है, ऑप्शन हमने एक एक चेक किया, मल्टीप्लाई करना हमें बचपन से आता है मैट्रिसेस को, अब जैसे इतना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा कि ये और ये सेम है तो एक साथ ही कर दो, ऐसा 2 बार थोड़ी चेक करोगे, एक बार फिर से सेम चीज को मल्टीप्लाई करोगे, फिर चौथे ऑप्शन में फिर से वही करोगे, पागल पागल हो गया, इतना टाइम नहीं है जीवन में भाई, एग्जाम निकालना है 3 घंटे में, है ना, 3 घंटे में क्या 4 क्वेश्चन करने हैं बस, है ना,
क्या 130 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में मिड सेट में, पता है ना? 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, फिर 40 अपने मैथ्स के, 20 LR के और 10 इंग्लिश के। तुम इसी स्पीड से करोगे ना कि एक एक ऑप्शन धीरे धीरे चेक कर रहे हैं और फालतूगिरी करोगे पागलपन, फिर तो तुम्हारे 40 क्वेश्चन मैथ्स ट्राई करने में ही खत्म 3 घंटा, ठीक है? 130 तो दूर की बात है, और 40 क्वेश्चन से बिट्स पिलानी, तो बिट्स पिलानी छोड़ो, तुम्हें कोई भी बिट्स नहीं मिलने वाला, ठीक है? स्पीड बढ़ाओ। आंसर आ गया, थोड़ा देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर अपना ये आया है, बस एक्स्ट्रा चीजें निकालो ताकि पता चले आंसर अपना आया था कि नहीं आया था, ठीक है? ये माइनस आई था, ये ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था, मैट्रिक्स सिंपल सा चैप्टर है, बेसिक सा। क्वेश्चन भी वैसे ही आ रहे हैं, बिटसेट में भी ऐसे ही आते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है? ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है, ठीक है? आंसर आ चुका बी ऑप्शन। कोई भी डाउट हो ये क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई गलती की हो मैंने, सजेस्ट कर देना, कुछ सही करना हो तो, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी फीडबैक वगैरह हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है? मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है। मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है?